क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आप अगर किसी को टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पर या फिर आप किसी को कॉल करते हैं और वो आपको तुरंत जवाब नहीं दे रहा या दे रही, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं? या कभी ऐसा होता है कि खुद के पैसे ही किसी से मांगने हो तो हमें बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस होती है और हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं? सुबह उठते ही आप बहुत ज़्यादा वक्त ओवरथिंक करते हैं और सोचते हैं कि आज मैं क्या डालूं, आज मेरा क्या आउटफिट होना चाहिए, और आप यही सोचने में अपने 10-15 मिनट ऐसे ही गवा देते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कोई आउटफिट डाला है तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन लेने के बाद आप भी सोचते हैं कि क्या मैंने ये सही किया या क्या मैंने ये गलत किया, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ओवरथिंकिंग एक ऐसी सिचुएशन है जो हर एक को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है, चाहे वो आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो मैं हो, हम सब ओवरथिंक करते हैं। इट इज़ नॉट द केस कि हम ओवरथिंक करते हैं, इट इज़ द केस कि ओवरथिंक होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि हम ओवरथिंकिंग खुद नहीं करते, क्योंकि कई बार हम ओवरथिंकिंग से परेशान होते हैं। अगर हम ओवरथिंकिंग खुद ही कर रहे हैं तो हम रोक सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द केस। ओवरथिंकिंग होती है, इट इज़ बिकॉज जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, तो ओवरथिंकिंग होती है। देयर इज़ अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ओवरथिंकिंग। थिंकिंग इज़ गुड फॉर यू, overthinking is not good for you. But in this video, I can guarantee you that overthinking can become your power if you watch this video till the last. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ओवरथिंकिंग के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ये बात समझने वाली है कि हमें अगर प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द ओवरथिंकिंग। सबसे पहला रीजन होता है रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है कोई भी थॉट, स्पेशली द नेगेटिव थॉट, जब हमारे दिमाग में रोटेट होता जाता है बार बार, तो हम उसे बोलते हैं रूमिनेशन। अब रूमिनेशन हमारी दो तरीके की होती हैं व्हेन यू ओवरथिंक। फर्स्ट इज रूमिनेशन अबाउट पास्ट। हम पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, अबाउट आवर नेगेटिव ओल्ड मेमोरीज हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ में हो गया, ये गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ, ये हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट का इवेंट होने के बाद भी हम वो चीज़ बार बार दोहराते रहते हैं अपने माइंड में। उसके बाद आती है रूमिनेशन फॉर द फ्यूचर। हम प्रेजेंट में तो रह ही नहीं रहे, या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या हम फ्यूचर के बारे में वरीड होते हैं। अब फ्यूचर जो किसी ने नहीं देखा, उसके बारे में भी हम ओवरथिंक करते रहते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमारे करियर का क्या बनेगा, हम लाइफ में सेट होंगे या नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में रोटेट करती रहती है। इट इज़ द साइंटिफिक फैक्ट कि दिन में हमारे जो भी थॉट्स होते हैं उसमें से 70 to 75% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। दैट्स वाई रूमिनेशन इज मोस्टली नेगेटिव। तो जब भी हम किसी पास्ट इवेंट के बारे में या फ्यूचर इवेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो दैट इज़ द ओवरथिंकिंग पार्ट। सेकेंड रीजन इज माइंड रीडिंग। हम सोचते हैं कि हम लोगों का दिमाग पढ़ पाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। लोग क्या सोच रहे हैं ये हम नहीं सोच सकते। लोगों की एग्जैक्ट क्या थिंकिंग है वो हमारी थिंकिंग के साथ मैच नहीं होता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन रीड द माइंड ऑफ अदर्स, सो माइंड रीडिंग इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द रीजन व्हाई वी ओवरथिंक। हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उस सोच को दोहरा कर हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं। सो it is not the case, we can't read the mind. Third reason is childhood experiences. कई लोगों का चाइल्डहुड इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होता है कि they can't stop overthinking. बचपन में ही एक आदत बन गई है, they get habituated to overthink. जैसे कि पेरेंट्स ने अच्छे से नहीं ट्रीट किया या फिर कोई बुली का शिकार हुआ, टीचर्स ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। इन दैट केस जब वो एडल्ट, एडोलेसेंट या फिर अपने आगे एजेस में जाएगा कोई भी पर्सन, तो इन दैट केस द पर्सन विल ओवरथिंक बिकॉज दैट पर्सन इज बीइंग हैबिचुएटेड टू ओवरथिंक इन देयर लाइफ। फोर्थ रीजन इज परफेक्शनिज्म। हम अपनी लाइफ में क्या ढूंढते हैं? परफेक्शनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक कि हमारी लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, ना ही किसी और की लाइफ परफेक्ट है, ना ही हमारी लाइफ परफेक्ट है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। सो स्टॉप दिस टैग ऑफ परफेक्शनिज्म इन योर लाइफ। परफेक्शनिज्म नहीं होती। तो
तो हमें ये समझने की ज़रूरत है जब कोई चीज़ परफेक्ट ही नहीं होती, किसी की लाइफ परफेक्ट ही नहीं होती, सो व्हाई वी ओवरथिंक टू बिकम परफेक्ट। फिफ्थ रीज़न इज टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन। हम अपनी लाइफ में कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते, सीधी बात करना ही नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी होती है जो हमारे से कन्फ्रंटेशन मांगती है, हम नहीं करते because we can't confront into the situation, we don't want to clear the misunderstandings, so we overthink about that. And the last important part that I want to discuss why we overthink, that is cognitive distortions. Basically cognitive distortions in the psychological term, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। जो हमें सोचना चाहिए, जो हमें विचार करना चाहिए, हम वैसा विचार नहीं करते। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ, फिर आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट कॉग्निटिव डिस्टोर्शन इज पोलराइज्ड थिंकिंग। पोलराइज्ड थिंकिंग का मतलब है कि हम ज़्यादातर एक्सट्रीम में सोचते हैं। एक्सट्रीम में सोचने का मतलब है जैसे कि या तो हम सोचते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही अच्छी होगी या कोई चीज़ बहुत ही बुरी होगी, ऐसा हम सोचते हैं। कभी भी एक नॉर्मल या एवरेज लेवल पर हम नहीं सोचते। दिस इज द फर्स्ट कॉग्निटिव डिस्टोर्शन। सेकेंड कॉग्निटिव डिस्टोर्शन इज कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग में हम दो पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट इज मिनिमाइजेशन एंड सेकेंड इज मैग्निफिकेशन। मिनिमाइजेशन अबाउट योर पॉजिटिव थिंग्स, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव की है, आपका कोई पेपर क्लियर हो गया या आपको जॉब मिल गई, यू मिनिमाइज दोज पॉजिटिव इवेंट्स इन योर लाइफ। You don't celebrate, you don't appreciate your achievements. This is the first thing. Second is magnification. Magnification about your negative events. हम क्या करते हैं, हम मैग्नीफाई करते हैं अपने नेगेटिव इवेंट्स को। We think about negative events more. पॉजिटिव इवेंट्स को हम अहमियत ही नहीं देते और नेगेटिव इवेंट्स को हम बार बार दोहराते रहते हैं। These negative events is your overthinking. Third example is jumping to conclusion. हमें नहीं पता व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन, हमें नहीं पता कि उस इंसान ने हमें कॉल बैक क्यों नहीं किया, उसका क्या रीज़न है, उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता होती। मोस्टली वी जंप इनटू द कंक्लूजन। हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं। दैट पर्सन इज इग्नोरिंग मी, दैट पर्सन इज नॉट टेक्सटिंग मी, दैट पर्सन हैज नो लॉन्गर इंटरेस्ट इन मी। तो ये चीज़ें हमारे में बहुत ज़्यादा होती है। वी जंप इनटू द कंक्लूजन राइटली without thinking about the background of the situation. Next and last example is overgeneralization. This we often do कि हम क्या करते हैं, हम overgeneralize कर देते हैं। For example, आपकी एक फ्रेंड ने आपको betray किया, धोखा दिया। In that case you feel कि सारे ही ऐसे होते हैं, सारे ही ऐसे होते हैं। या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि एक सिचुएशन में आप फेल हो गया, you are a complete failure, you can't do anything, ये हम सोचने लग जाते हैं। This is how we overgeneralize the माइनर इवेंट्स इन आवर लाइफ। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। इस स्टोरी में एक बॉय है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसे कहते हैं कि तुम एक साधु है, वहाँ पर जाओ, वहाँ उनसे बात करो। वो एक साधु के पास जाता है, वो अपनी परेशानी बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ। वो साधु उसकी परेशानी को समझ जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक क्ले के बर्तन को आधा पानी से भर देते हैं। वो उस बॉय से पूछते हैं कि बताओ इसका वेट क्या है। तो बॉय कहता है कि मुझे एग्जैक्ट वेट तो नहीं पता, बट इट इज नॉट दैट मच हैवी, वो इतना ज्यादा भारी नहीं है। फिर साधु उस बॉय से अगेन क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कि अगर मैं इसे कुछ मिनट के लिए हाथ में ऐसे ही पकड़े रखूं तो क्या होगा। तो लड़का कहता है कि भाई कुछ नहीं होगा। तो साधु उससे फिर पूछते हैं कि अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रखूं तो क्या होगा। तो वो बॉय कहता है कि आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो साधु उसे कहते हैं कि यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। जब तुम कुछ वक्त के लिए अपनी किसी सोच को पकड़े रखते हो तो वो तुम्हें इतना तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसे ज्यादा देर तक पकड़े रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हमें तंग करेगा। क्ले के बर्तन में जितना पानी था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हमारे हाथ में दर्द होने लग गया। सिमिलरली हमारे सोच में, हमारे दिमाग में जितने भी विचार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अगर हम उस चीज को बहुत ज्यादा वक्त तक पकड़ी रखेंगे, सोचते जाएंगे, तो वो आपकी लाइफ में परिवर्तन लाने वाला है। और वो परिवर्तन क्या होगा, ओवरथिंकिंग। Overthinking can lead to anxiety, can lead to stress, can lead to insomnia, can lead to memory distortions, can lead to poor decision making, can lead to poor concentration, can spoil your life.
But now I will give you the mantras how you can change this overthinking into a positive thinking. I'll help you to convert your negative overthinking to the positive overthinking. मंत्रा का मतलब है कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे स्टेप्स बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं टू कन्वर्ट योर ओवर थिंकिंग इनटू पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर हम कह सकते हैं डीप थिंकिंग। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ओवर थिंकिंग को मैं 2 हिस्सों में अभी बांट देती हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि एक तो ओवर थिंकिंग होती है एक ऐसे लाइफ इवेंट, एक ऐसी लाइफ सिचुएशन के आधार पर कि हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली प्रॉब्लम है या किसी को कोई बीमारी है तो वी कांट चेंज द सिचुएशन। इन दैट केस यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट टू फाइंड द वे टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, टू हील प्रॉपरली। तो उसमें क्या होगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। लेकिन जो मैं मंत्रा, जो स्टेप्स बता रही हूँ वो सेकंड कैटेगरी के लिए हैं, उन ओवर थिंकर्स के लिए जो लाइफ सिचुएशन तो ठीक है लेकिन अपने दिमाग में एप्रीहेंड करते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं है। ये एक्सरसाइजेस उनके लिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली टेक्निक है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। हम क्या करते हैं, हम ओवर थिंकिंग करके अपना वक्त खराब करते हैं। क्यों ना इस वक्त को कुछ कंस्ट्रक्टिव साइड लाया जाए, जैसे कि ओवर थिंकिंग भी ज्यादा थिंकिंग है और डीप थिंकिंग भी ज्यादा थिंकिंग है। ओवर थिंकर्स में पावर होती है टू फाइंड आउट द थिंग्स इन डिटेल्स। तो क्यों ना इस पावर का हम थोड़ा सा फायदा उठाएं। जैसे कि कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कर सकते हैं। अपना दिमाग ओवर थिंक करने के बजाय एक ऐसे काम में लगा सकता है, जैसे कि कोडिंग कर सकता है, न्यू एप्स बना सकता है, या जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती है वो करके अपना दिमाग ओवर थिंक से हटा के कुछ कंस्ट्रक्टिव साइड ला सकता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है आर्टिस्टिक पीपल, जो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, जैसे कि कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, जैसे कि कोई पेंटर है या कोई शायरी करता है। तो वो ओवर थिंकिंग करने के बजाय, अपनी नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचने के बजाय अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकता है टू फाइंड आउट मोर आर्टिस्टिक इन हिज लाइफ, टू फाइंड आउट मोर आर्टिस्टिक इन हिज फील्ड। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जो ओवर थिंकर होता है वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चीजें जानता है, वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चीजों के बारे में सोचते हैं। तो क्यों ना इसको अपनी पावर बनाए, ऐसी चीजों के डिटेल में जाने के बजाय जो कि हमें सिर्फ नेगेटिव आउटकम्स देंगे, क्यों ना ऐसी चीजों की डिटेल में जाए जिससे हमें सिर्फ पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। लाइक अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी डिटेलिंग में जाओ, ज्यादा बुक रीडिंग करो, ज्यादा अपने करियर पर फोकस करो। कोई अगर आप आर्टिस्टिक चीज करो तो उसकी डिटेलिंग में जाओ, तो यूज इट एज योर पावर। थर्ड इज सेल्फ अवेयरनेस। चलो एक बात बताओ, हम सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग कब करते हैं? तभी ना जब हम अकेले बैठे होते हैं। तो क्यों ना हम इसको एज अ पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, क्यों ना हम खुद को समझें, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें। जब आप अकेले बैठे हो तो सोचो हमारे में क्या कमी है, उस कमी को अपने दिमाग में दोहराने के बजाय यू लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। कमियों के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी जानो। अच्छा ये मेरे में खूबी है, अच्छा ये मैं बहुत अच्छा करता हूँ, तो उस चीज के बारे में भी आप जानो, खुद को जानो और उन कमियों को दूर करो, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें अपनी पावर बनाओ, उसे अपनी पावर बनाओ, उसे अपनी खूबी बनाओ। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड बी कॉन्फिडेंट। फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। जो लोग ओवर थिंक करते हैं वो लोग ऐसे होते हैं कि किसी से बात करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि भाई ये बात कहनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी होती है। रादर देन थिंकिंग कि मैं ये बात करूंगा उससे बुरा लगेगा, यू एनालाइज द थिंग्स कि ये बात हाँ बुरी लगेगी, इसे मैं किस तरीके से पॉजिटिव वे में बात कर सकता हूँ। तो ओवर थिंकर्स दे कैन कम्युनिकेट वेल, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन शो करते हैं। एंड लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। बिल्कुल, ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करते हैं। अगर आप में पावर है कि आप कोई चीज को बार बार सोची जा रहे हो, बार बार सोची जा रहे हो, तो क्यों ना इसे एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। किसी चीज के बारे में इतना सोचो कि आप चीजों को सीखने की तरफ जाओ। एक चीज के बारे में इतना सोचो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी स्किल सीख रहे हो,
बार बार सोचो, क्योंकि जब हम उसे प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में, क्योंकि कोई भी कला होती है, कोई भी स्किल होती है, सबसे पहले उसे दिमाग में सीखा जाता है, देन यू डू इट फिजिकली। तो क्यों ना हम इतना सोचे उस स्किल के बारे में, उसे पावर बनाए ताकि वो फिजिकली ऐसे हमारे हाथ में आ जाए। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट योर पावर। ओवरथिंक करो, लेकिन किस डायरेक्शन में करना है दैट यू मस्ट नो। एट द लास्ट आई विल हेल्प यू विद 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्विकली, जिसे आप ओवरथिंकिंग को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ला सकते हो। फर्स्ट इज फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। तो जब आप ओवरथिंक कर रहे हो तो एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढो, कोई स्किल, कोई हॉबी पर फोकस करो। सेकंड इज एक्सरसाइज डेली। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो। थर्ड इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स डिस्कस करूंगी। फोर्थ इज आइडेंटिफाई योर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। इसे हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। फाइंड आउट कि इस सिचुएशन में मैं ये नेगेटिव थिंकिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसे मैं कैसे रोक सकता हूँ, कैसे इसे मैनेज कर सकता हूँ, कैसे इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फाइंड द अल्टरनेटिव फॉर दैट। फिफ्थ इज स्टे इन योर प्रेजेंट टाइम। फ्यूचर के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट की बात करो। पास्ट के ओल्ड मेमोरीज को स्टॉप कर दो, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड। सिक्स्थ इज एक्नॉलेज योर सक्सेसेस मोर देन योर फेलियर्स। जो भी आपने लाइफ में अच्छी चीजें अचीव की हैं, सक्सेस अचीव की हैं, उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें एक्नॉलेज करो। देन व्हाट यू डिड नॉट एबल टू अचीव, जो भी आपके फेलियर्स हैं, लर्न फ्रॉम देम बट डोंट एक्नॉलेज देम मोर। सेवंथ इज कंसीडर अदर्स व्यू पॉइंट ऑल्सो। एक नई डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट नहीं किया, वापस सीन करके छोड़ दिया, वापस जवाब ही नहीं दिया, तो इन दैट केस यू कैन थिंक अबाउट द बैकग्राउंड। एक नया पर्सपेक्टिव लाओ, एक नई डायरेक्शन में सोचो। हो सकता है कि वो अभी बिजी हो या कोई और चीज हो सकती है। दैट पर्सन कैन कॉल यू बैक, दैट पर्सन विल टेक्स्ट यू बैक। तो उस चीज पर आप फोकस करो, बट बी विजिलेंट, बी लॉजिकल, डोंट डू इमोशनल रीजनिंग फॉर दैट। Eighth is rather than thinking, take the action. It is very important कि हम एक्शन ले। ये चीज़ों के बारे में बार बार सोचने के बजाय ये करो ना करो, टेक द एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। नाइन्थ इज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। जो लोगों की फेक लाइफ देख देख के आप बहुत ओवरथिंक करते हो, वो तो वहाँ घूम रहा है, वो ये कर रहा है, वो तो अपनी लाइफ में ये अचीव कर चुका है, मैं ये हूँ। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। आपकी लाइफ दूसरों से कंपेयर मत करो, सोशल मीडिया से दूर रहो। एंड टेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, सिट इन नेचर में बैठो, प्रकृति में बैठो और लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से मिलो। रादर देन सिटिंग अलोन अपने फोन के साथ या अपनी सोच के साथ, आप बाहर जाओ, लोगों से बातचीत करो, नई नई चीजें सीखो। एट द एंड आई वांट टू कोट समथिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग दैट क्रिएटेड देम। हम उस सोच के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते जिस सोच के साथ वो प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द न्यू अल्टरनेटिव। जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, एक्सरसाइजेस बताई हैं, गो फॉर देम। आप प्रैक्टिस तो करके देखो, आपको ज़रूर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि आई मेड दिस वीडियो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, एंड it will be helpful if you not only listen to the things but also do it practically, follow the instructions. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, and thank you, we will meet in the next video.